दो बातें केवल विशेष रूप से ध्यान रखनी है आप लोगों को, तो हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। प्रथम, कि संकल्प आपको ठीक से करने हैं। ठीक से करने का अर्थ है कि व्यवस्था के अनुसार करना। हमेशा ध्यान रखें कि आपको कोई ठीक करता है, ये भ्रम आप निकालें। आप स्वयं स्वस्थ होते हैं, वैदिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, आपके शरीर में तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ जो रहती हैं, वो सब नष्ट होती हैं, रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, रोग की जड़ नष्ट होती है, तो आप स्वस्थ होते हैं। सभी प्रकार के रोगों की और स्वास्थ्य की जड़ जो है वो स्मृतियों में ही होती है। अगर स्मृतियाँ अच्छी हैं तो आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। स्मृतियाँ खराब हैं तो आप रोगी हैं और अस्वस्थ हैं, इतनी बात है। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास, मनुष्य जाति के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो प्रार्थना की शक्ति है। अपनी प्रार्थना करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि आपके पास उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया। विराट ऊर्जा आपके पास है, आप खूब आराम से लाखों बार संकल्प कर सकते हैं, तब भी ऊर्जा। इसको ध्यान रखना है कि हमें संकल्प करना है। इसी में भी बात ध्यान रखनी कि आप जब संकल्प करते हो तो आप बीच में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी संकल्प करने लगते हैं। ऐसे लोगों का जो संकल्प नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, तो आप करते हैं, उससे वही स्वस्थ होते हैं। लेकिन स्वस्थ तब होंगे जब आप संकल्प को ठीक से करें। ध्यान रखिए, जब आप परिवार के सदस्यों का संकल्प भी करते हैं अपने संकल्प के साथ, तो जो संकल्प आप उनके लिए करते हैं, उनके वो रोग और कष्ट, वो स्मृतियाँ खींच के आप में आ जाती हैं तुरंत। यही नियम है। और आप में आ गई तो आप में फँस जाएँगी, फिर आप कष्ट में बने रहेंगे। उसको भी रिवर्स मारती रहेंगी, कभी-कभी उसको भी कष्ट होता रहेगा, तो 2 जगह कष्ट हो गया। पहले परिवार के सदस्य में था, अब 2 जगह हो गया। तो क्या करना है, संकल्प के आखिरी में एक वाक्य ज़रूर बोलना है। एक वाक्य बोलना है कि बाबा, हमने जो अपने परिवार के सदस्यों का भी संकल्प किया है, उनके जो रोग कष्ट हम में आ गए हैं खींच के, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाएँ। इतना ही बोलना है। तो आपसे भी नष्ट हो जाएँगी निकल के, तो परिवार का सदस्य भी ठीक और आप भी ठीक। इसको ध्यान रखना विशेष। जो नहीं आए परिवार के सदस्य, उनको आप संकल्प करवा देंगे। शनिवार को मेरे द्वारा संकल्प करवाया जाता है रात को 9-10 बजे के बीच में, यूट्यूब पर चैनल पर अपने। तो उसमें जैसे आप यहाँ प्रार्थना संकल्प करके अच्छे हुए, घर में प्रार्थना संकल्प करके अच्छे हो जाएंगे। यही नियम है। जो असाध्य रोगी हैं, अभी दरबार आपसे वार्ता करके देखेंगे, यदि कोई असाध्य रोगी परिवार में है तो दरबार उनके लिए अलग से एक निःशुल्क 1 दिवसीय महाहवन करवाता है। वो कर लेना आपको, ताकि वह भी आराम में आए। ईश्वर के यहाँ से यदि श्वासें शेष हैं, तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ होता है। आराम मिलते। तमाम असाध्य रोग हैं जो धीरे 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 उनका नष्टीकरण होता है। स्मृतियाँ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो असाध्य रोग का मतलब होता है जिसकी औषधि संसार में नहीं, जो कभी ठीक नहीं होते, मृत्यु तय है, हम उन रोगों की बात कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे तमाम रोग और कष्ट जो आप लोगों में थे, परिवार के सदस्यों में थे, वो खत्म हो गए। जो चिता के साथ जाते हैं रोग, वो समाप्त हुए। कौन से रोग हैं जो समाप्त हुए आप सब में? जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, या डिमेंशिया, या बाइपोलर डिसऑर्डर, या सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, इस तरह के ओसीडी, ये सब तमाम रोग और कष्ट आपके नष्ट हो चुके हैं, जो चिता के साथ ही नष्ट होते हैं और जाते कहीं नहीं, फिर से परिवार के दूसरे सदस्य भोगते रहते हैं। वो आप सभी से समाप्त हो गए। जोड़ जोड़ के आपके दर्द होते हैं, तो रोमेटिक आर्थराइटिस सा समाप्त हो चुका है, किसी में शेष नहीं। एकदम आप अच्छे, फर्स्ट क्लास, एकदम निरोगी, कोई कष्ट आप में बाकी नहीं। पागलपन जैसा गुस्सा था, सब नष्ट हो गया। हत्या, आत्महत्या के विचार आते थे, सब नष्ट हो गए। तलाक वलाक के विचार आते थे, नष्ट हो गए। परिवार में चिढ़, नफरत, घृणा की स्मृतियाँ थी, सब समाप्त हो गई। सब में आपस में एक दूसरे के प्रति अब
कोई चिढ़ नफरत घृणा नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। तो ये सब नकारात्मक स्मृतियाँ सारी नष्ट हुई हैं आपकी, तमाम कष्ट नष्ट हुए शरीर के, जोड़ के दर्द के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के कष्ट, गर्दन से लेकर के नीचे बैठने के स्थान तक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डोर्सल के कष्ट, डिजेनरेटिव चेंजेस, कॉक्सिक्स तक, टेलबोन तक के कष्ट सब नष्ट हुए। घुटने उठने सब आपके अच्छे ही, बॉल अच्छी, अब आप फर्स्ट क्लास हैं और आप एकदम आनंद में हैं और अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको केवल एक काम विशेष ध्यान रखना है कि आपको लेपन अपना जरूर करना है। लेपन करने से आपके मस्तिष्क में जो नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण सूजन उत्पन्न होती है, वह लेपन से सूजन जाती है। अपने को आप टेस्ट करेंगे, आपको किसी को भी एक नकारात्मक विचार नहीं